नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही और बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया। इस घोषणा से बिहार की राजनीति में हलचल है। कल मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत नई दर से पेंशन राशि का हस्तांतरण करेंगे। यह कार्यक्रम जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर होगा। सरकार ने पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी है। जहानाबाद जिले में 86,080 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एनडीए की चुनावी सभाओं का एजेंडा खुद तय कर रहे हैं। वह अपनी सरकार की नई योजनाओं और युवाओं को रोजगार देने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही लालू राबड़ी शासनकाल की आलोचना भी कर रहे हैं। पेंशन योजनाओं में वृद्ध, मुफ्त बिजली, सोलर पैनल योजना और महिला रोजगार योजना जैसे मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। डबल इंजन सरकार के कार्यों पर भी प्रकाश डाला जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन में अब केवल एक दिन बचा है और सभी पार्टियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हैं। इस बार बिहार में 2 चरणों में मतदान होंगे। पहला 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। आप यहां देख सकते हैं कि आपके जिले में किस चरण में मतदान होगा। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए। तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। उम्मीदवार अब ऑनलाइन शुल्क और दस्तावेज जमा कर सकते हैं। जिले के सभी चेकपोस्टों को सक्रिय कर दिया गया है, जहां कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है, जिससे उम्मीदवारों को शुल्क और दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की सुविधा मिलेगी। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जिले के सभी चेकपोस्टों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 चेकपोस्ट होंगे। किशनगंज जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 11 नवंबर को मतदान होगा। जिले में कुल 1,12,066 मतदाता हैं, जिनके लिए 1,366 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीम तैनात की जाएंगी। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत शुक्रवार को है। इस दिन शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रदेव की पूजा होती है। करवा चौथ की कथा सुनने से अखंड सौभाग्य और सुख शांति मिलती है। माता पार्वती और सीता ने भी यह व्रत किया था। इस दिन निर्जला व्रत रखकर चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है, जिससे पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 21वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर 2025 को यह किस्त जारी कर दी है, जिससे पूरे देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत मिली है। बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं से प्रभावित राज्यों सहित जम्मू कश्मीर के करीब 8,55,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपए भेजे जा रहे हैं। यह रकम डिजिटल तरीके से भेजी जा रही है, जिससे किसानों को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और वे बिना परेशानी के अपनी खेती पर ध्यान दे सकेंगे। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक जम्मू कश्मीर के किसानों को इस योजना से 4,552 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिल चुकी है। इस बार की किस्त भी नई दिल्ली से ऑनलाइन जारी की गई। भाजपा ने 125 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। प्रदेश चुनाव समिति ने हर सीट के लिए 3 नाम तय किए हैं, जिसे अब केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। वर्तमान 25 विधायकों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें उम्मीदवारों का प्रभाव और क्षेत्र में सक्रियता जैसे मुद्दे शामिल थे। अंतिम निर्णय दिल्ली में होगा। सिवान से मिली खबर के अनुसार
पीएम सूर्य घर योजना का लाभ अब किराएदार भी उठा सकते हैं। इसके लिए उनके नाम पर बिजली का कनेक्शन होना और मकान मालिक से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह और छत की मजबूती भी आवश्यक है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत सब्सिडी भी दे रही है, जिससे ऊर्जा की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। सरकार के नए निर्णय के तहत ई श्रम कार्ड धारकों को अब 3,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले जहां यह राशि Rs 1,000 थी, वहीं अब इसे 3 गुना बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी मजदूरों के लिए किसी बोनस से कम नहीं है। अब वे इस राशि से न केवल अपने घर का खर्च चला सकेंगे, बल्कि बच्चों की शिक्षा, इलाज और अन्य जरूरतों को भी पूरा कर पाएंगे। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की कोई भूमिका न हो। अब बीटेक छात्रों को 7वें सेमेस्टर में 4 से 6 सप्ताह की इंटर्नशिप करनी होगी, जिसे पहले 8वें सेमेस्टर में आयोजित किया जाता था। AICTE ने यह बदलाव छात्रों को उद्योग जगत के लिए तैयार करने के उद्देश्य से किया है। इस निर्णय से छात्रों को वास्तविक दुनिया का अनुभव मिलेगा और नौकरी ढूंढने में मदद मिलेगी। AICTE का लक्ष्य है कि छात्र शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करें। सोने की कीमत 5 के दामों में लगातार बदलाव देखने को मिल रही है। ऐसे में आम लोगों को जब भी सोना खरीदने का मन में सवाल आता है, तो उन्हें सबसे पहले अपने नजदीकी सहायक बाजार में रेट को जानकारी प्राप्त करता है। ऐसे में अगर आप भी एक सोना या चांदी का भूषण बनाना चाह रहे हैं, तो दिवाली से सोने की कीमतों में कटौती की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान चुनाव ड्यूटी नहीं करनी पड़े, इसके लिए कई कर्मचारी बीमारी का आवेदन दे रहे हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक गंभीर बीमारी की जानकारी दी जाती है। ये कर्मचारी सही में बीमार हैं या कोई बहाना बना रहे हैं। इसकी गहन जांच के लिए भागलपुर के सिविल सर्जन ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। केंद्र सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है राशन कार्ड योजना 2025। इस योजना के तहत हर उस परिवार को हर महीने 1,000 रुपये की सीधी मदद दी जाएगी, जिनके पास राशन कार्ड है और जो सरकार की तय की गई शर्तों को पूरा करते हैं। यह पैसा सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मकसद है कि देश के कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार की है, जिसमें 25 नाम शामिल हैं। युवा चेहरों को प्राथमिकता दी गई है और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया है। अंतिम फैसला आलाकमान का होगा। कांग्रेस महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात कर रही है और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य है। बिहार में भाजपा और जदयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टियों ने भी अधिक सीटों की मांग करके मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गठबंधन में संतुलन बनाए रखना भाजपा और जदयू के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर दल अधिक सीटें चाहता है। महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला है। यह वही सीट है जहां कर्पूरी ठाकुर ने 1977 में चुनाव लड़ा था। इस क्षेत्र में यादव उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। तेजस्वी ने अभी तक सहमति नहीं दी है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने से कोसी और सीमांचल की सीटों पर असर पड़ सकता है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है। 2020 के चुनाव में इन सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर थी, जिसमें महागठबंधन को मामूली बढ़त मिली थी। इस बार समीकरण बदलने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। दरभंगा और तिरहुत में एनडीए को बढ़त मिली थी, जबकि मगध और कोसी क्षेत्र में महागठबंधन का प्रभाव अधिक था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी नेताओं ने पासवान के सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के प्रति समर्पण को याद किया। उन्होंने उनके योगदानों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए कहा है
कि महागठबंधन सरकार 20 महीने के अंदर हर उस घर में एक सरकारी नौकरी देगी जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं करता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने पर 20 दिन के अंदर इसको लेकर कानून बनाया जाएगा। तेजस्वी ने चुनाव की घोषणा के बाद पहला वादा कर दिया है। चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए पेंशन, भत्ता और मानदेय बढ़ाने के अलावा मुफ्त बिजली, महिला रोजगार योजना जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया था। तेजस्वी ने उसे नकल बताते हुए कहा था कि अब वो चुनाव की घोषणा के बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द होने की उम्मीद है, जिसमें राजद को सबसे अधिक 135 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 55 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि वाम दलों को लगभग 35 सीटें मिल सकती हैं। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशें जारी हैं और जामुमो रालोजपा और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी गठबंधन में नए सहयोगी हैं। पटना में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस सतर्क हो गई है। शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सीमावर्ती इलाकों में 30 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर सीसीए के तहत कार्रवाई हो रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही राज्य के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने सीट बंटवारे पर सहमति जताई और महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा अभी तक तय नहीं है। उन्होंने राजग की नीति और नेतृत्व को स्पष्ट बताया। सीतामढ़ी में महिला उम्मीदवारों की चुनावी भागीदारी में गिरावट चिंता का विषय है। राजनीतिक दलों को महिलाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। देखना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को अधिक अवसर देते हैं या नहीं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। राजद पालीगंज, घोसी और आरा जैसी सीटों पर अपना दावा ठोक रहा है, जिससे भाकपा माले में नाराजगी है। राजद जीतने योग्य सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि भाकपा माले का कहना है कि सीटों को छोड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। एनडीए भी महागठबंधन के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। मुजफ्फरपुर में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में नामांकन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जहां एक सीट के लिए लगभग 18 उम्मीदवार हैं। रविवार को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए 7020 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, जबकि केवल 400 सीटें ही उपलब्ध हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर को 11 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। पटना में राजद कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह में जदयू के कई नेताओं ने राजद का दामन थाम लिया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इन नेताओं का स्वागत किया और कहा कि एनडीए से अति पिछड़ा समाज का मोह भंग हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू भाजपा के साथ मिलकर आरक्षण की चोरी कर रहा है। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य 900 दिनों में पूरा किया जाएगा, जिस पर 518 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से रेल यातायात सुगम होगा, रेलवे का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को सुविधा होगी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद से मिलने पटना आ रहे हैं, जहां वे संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करेंगे और फिर लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। बिहार में विद्युत विभाग के एक इंजीनियर के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें 1.59 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। यह संपत्ति उनकी आय से 146% ज्यादा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। छापेमारी में नकदी, जमीन के कागजात और अन्य मूल्यवान वस्तुएं बरामद हुईं। यह कार्रवाई बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। नामांकन प्रक्रिया संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन स्थलों का निर्धारण किया गया है,
जहां सुचारू रूप से प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। बिहार में पहले चरण का नामांकन शुरू होने में अब महज एक दिन बचे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारा हो नहीं पा रहा है। सीट शेयरिंग और कैंडिडेट चुनने के लिए आज नीतीश, राबड़ी और चिराग ने बैठक बुलाई है। सीतामढ़ी में महिला उम्मीदवारों की चुनावी भागीदारी में गिरावट चिंता का विषय है। राजनीतिक दलों को महिलाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। देखना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को अधिक अवसर देते हैं या नहीं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खर्च पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उम्मीदवारों को अब चाय रसगुल्ले तक का जीएसटी बिल देना होगा। प्रशासन ने माइक, लाउडस्पीकर, होटल के कमरे और भोजन तक की दरें तय कर दी हैं। वाहनों के किराए की दरें भी निर्धारित की गई हैं ताकि चुनावी खर्च का सही हिसाब रखा जा सके। पटना में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन व्यय अनुश्रवण की समीक्षा की। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 20 एजेंसियों और फ्लाइंग स्क्वाड को पैसों के लेन देन पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने और अवैध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। सभी अधिकारियों को निष्पक्षता से कार्य करने के लिए कहा गया। बिहार के सारण जिले के दाऊदपुर में 1500 रुपये के विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला और आरोपी के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। गया कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की है। कांग्रेस नेताओं ने इसे दलित अस्मिता और संविधान पर हमला बताया। उन्होंने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि वे बाबा साहब की विचारधारा के साथ खड़े हैं और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहलगांव से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद किया। उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अब बिहार को एक विजन वाले युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है। उन्होंने सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डालने का वादा किया। तेजस्वी ने केंद्र और राज्य सरकार पर बिहार में विकास न करने का आरोप लगाया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी और जेडीयू से 24 सीटों की मांग की है, जिससे गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही कुशवाहा की मांग पर विचार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट को लेकर तैयारियां तेज हैं। परीक्षा में केवल शिक्षक ही निरीक्षण कार्य करेंगे, जिसके लिए कॉलेजों से शिक्षकों की सूची मांगी गई है। 14 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए 6 केंद्र बनाए जाएंगे और पर्यवेक्षकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एलएस कॉलेज में विशेष जांच व्यवस्था होगी और जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बिहार में पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। 2020 के बाद बिहार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में 60% से अधिक मतदान हुआ। 1951 से अब तक केवल 3 चुनावों में मतदान 60% के पार गया है। 2020 में बिहार में 56.93% मतदान हुआ, जो जम्मू कश्मीर से भी कम है। त्रिपुरा में सबसे अधिक 87.45% मतदान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान 50,000 रुपये से अधिक राशि लेकर चलने वालों से उसके स्रोत की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध पाए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति कार्रवाई कर सकती है। बैंक से 1 लाख रुपए या उससे ऊपर की नगद राशि की निकासी पर सही कारण बताना होगा। जन सुराज पार्टी ने क्राउड फंडिंग के जरिए धन जुटाने का अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि वे जनता से छोटे दान लेकर राजनीतिक काम करेंगे। उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए के गबन मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और सरकार से जांच न कराने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनके बेटे चिराग पासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। चिराग ने अपने पिता के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार चुनाव उनके पिता के संकल्प को पूरा करने का एक अवसर है। चुनाव टिकट पाने की उम्मीद में नेतागण अपने गृह जिलों से बाहर भी सक्रिय हैं, देर रात तक काम कर रहे हैं। समर्थक इस बार टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ आश्वासन मिला था। सीमांचल के एक नेता अपने कार्यों का बखान करते हुए लोगों को प्रभावित करने में लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का नाम इस लिस्ट में नहीं है और सूत्रों का कहना है कि पार्टी को 243 सीटों पर ठीक से लड़ाने के लिए वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले उनके राघोपुर या करगहर से लड़ने की चर्चा चली थी। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में प्रशांत किशोर नहीं बैठे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, पार्टी के नेता आरसीपी सिंह, यदुवंश गिरी कैंडिडेट घोषणा के वक्त मौजूद थे। बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद जारी अंतिम सूची पर अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के समक्ष कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोग सतर्क है और लोगों से आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की गई है। बिहार में चुनाव के नजदीक आते ही राज्य परिवहन विभाग ने वाहनों के किराए की सूची जारी कर दी है। अलग अलग वाहनों के लिए प्रतिदिन का किराया तय किया गया है। बसों से लेकर छोटी कारों और मालवाहक वाहनों तक सभी के लिए दरें निर्धारित हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा वाहनों को ईंधन अलग से दिया जाएगा। सहरसा जिले में इन दरों का पालन किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए चुनौती। चाचा पशुपति कुमार पारस ने चिराग की पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है। पारस का उद्देश्य चिराग के उम्मीदवारों को कमजोर करना है, जिससे बिहार की राजनीति में बदलाव की संभावना है। चिराग पासवान की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चिराग पासवान की लोजपा रा ने 40 सीटों की मांग की है, तो उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 20 सीटों की दरकार है। इसी तरह जीतन राम मांझी की हमको कम से कम 15 सीटें चाहिए। फिलहाल कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं है। बिहार में एनडीए ने चुनावी तैयारी तेज की। बीजेपी और जेडीयू ने की अलग अलग बैठकें हुईं। बीजेपी की बैठक के बाद सम्राट चौधरी बोले, सभी दलों से बात चल रही है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। बिहार की राजनीति में पुलिस अधिकारियों का राजनीतिक करियर ज्यादा सफल नहीं रहा है। कुछ पूर्व पुलिस अधिकारी जैसे सोम प्रकाश सिंह और रवि ज्योति कुमार चुनाव जीते जरूर, लेकिन वे दोबारा जनता का विश्वास जीतने में नाकाम रहे। वहीं ललित विजय और निखिल कुमार जैसे अधिकारियों ने राजनीति में सफलता हासिल की। गुप्तेश्वर पांडेय और आशीष रंजन जैसे कुछ अधिकारियों को हार का सामना करना पड़ा। भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेलखंड के 177 किलोमीटर तक दोहरीकरण का कार्य 3169 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। यह परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी, जिससे ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी और देवघर जैसे तीर्थ स्थलों तक पहुंचना आसान होगा। इससे यात्री और मालगाड़ियों की गति बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में साइबर अपराधियों ने दाखिल खारिज के नाम पर भोले भाले किसानों को ठगना शुरू कर दिया है। वे फोन पर पैसे मांग रहे हैं और पैसे न देने पर आवेदन रद्द करने की धमकी दे रहे हैं। एक व्यवसायी और सीओ के ड्राइवर से भी पैसे मांगने की घटना सामने आई है। अंचलाधिकारी ने इसे साइबर फ्रॉड बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की अपील की है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने सीजेआई पर हुए हमले की निंदा करते हुए नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की चुप्पी पर सवाल उठाए। पुनिया ने बिहार सरकार की कास्ट वाइज सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट पर भी बात की, जिसमें दलितों और गरीबों की दयनीय स्थिति उजागर हुई है। उन्होंने दलितों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। बिहार में चुनाव की घोषणा होते ही एक कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। वे अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इस घटना से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने की संभावना है और राजनीतिक समीकरण बदलने के आसार हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने
बिहार को बेहतर बनाने के लिए महागठबंधन की सरकार बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अटूट है और बिहार में सरकार बनाएगी। सहनी ने यह भी कहा कि बिहार की जनता वर्तमान सरकार से परेशान है और बदलाव चाहती है। गया में एक दिल दहला देने वाली घटना में स्कूल बस के ड्राइवर को बच्चों के सामने गोली मार दी गई। बस छात्रों को स्कूल ले जा रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। इस घटना से बच्चों में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस सीट पर प्रत्याशियों को लेकर घमासान मचा है। कांग्रेस ने यहां सबसे ज्यादा बार जीत दर्ज की है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में भाजपा और अन्य दलों ने भी अपनी दावेदारी मजबूत की है। बिहार की राजनीति में मैथिली के प्रवेश से भाजपा खेमे में हलचल है। वे पटना से दिल्ली तक संपर्क स्थापित कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल में गर्माहट आ गई है। भाजपा के नेता इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और पार्टी में बेचैनी का माहौल है। कांग्रेस से सीनियर नेताओं की लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर राजद ने अपनी बैठक को रिशेड्यूल किया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं हुआ है। आरजेडी के साथ सभी सीटों पर सहमति बनाने पर चर्चा होगी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में एक युवती का बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया, जब वह अपनी नानी के घर से लौट रही थी। युवती की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन के आधार पर युवती की तलाश कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी मुखिया मुकेश सहनी के बढ़ते दबदबे ने महागठबंधन और एनडीए में खींचतान बढ़ा दी। मल्लाह समाज पर पकड़ और सीटों की मांग ने सियासी हलचल तेज कर दी। मुजफ्फरपुर में AK-47 बरामदगी मामले में एनआईए ने हाजीपुर में एक वकील के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 18 कारतूस, 4 लाख रुपये नकद और एक लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई। वकील संदीप कुमार सिन्हा के घर पर हुई इस कार्रवाई में एनआईए ने घर के हर कोने की तलाशी ली। वकील पर अवैध हथियार तस्करी और जमीन में निवेश का आरोप है। कोलकाता दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बार बार लगने वाले जाम से यात्री परेशान हैं। निर्माण कार्य की धीमी गति और डायवर्जन की वजह से यातायात बाधित है। मंगलवार को डेहरी आनसोन से शिवसागर के बीच 32 किलोमीटर तक 7 घंटे तक जाम लगा रहा। यात्रियों को भोजन और शौच जैसी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। NHAI ने मरम्मत के निर्देश दिए हैं और मध्य नवंबर तक कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। महापर्व पर गांव घर आने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए कमोबेश सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर इससे उलट है। छठ बाद लौटने के लिए टिकट की मारामारी है। मुजफ्फरपुर के सरैया में रेपुरा मलंग चौक पर स्थित SBI के ATM से बीती रात गैस कट्टर से काटकर लगभग 20 लाख रुपए की चोरी हो गई। थाना प्रभारी रंजनीकांत पटेल ने बताया कि घटना की जानकारी सुबह मिली। ATM में लगे CCTV कैमरे पर स्प्रे कर दिया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सितारों की हलचल के बीच खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के छपरा सीट से RJD टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं सुर्खियों में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित शुभंकर प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया। नालंदा के राहुल कुमार की छोटी चिड़ैया प्रथम और मधुबनी के कृपानाथ झा की मतराज द्वितीय स्थान पर रहीं। कुल 667 प्रविष्टियों में से इन 2 कृतियों को चुना गया। प्रथम को 25,000 और द्वितीय को 15,000 रुपए मिलेंगे। जदयू में दर्जनों ऐसे नेता हैं जो पिछले कई चुनावों से टिकट की आस लगाए बैठे हैं। राजद में ऐसे नेताओं की अच्छी संख्या है जिनके लिए यह अंतिम चुनाव साबित हो सकता है। लोजपा के कई नेताओं की इस बार आखिरी उम्मीद है। गया रेल पुलिस ने हावड़ा कालका मेल से 2 किलो सोना बरामद किया, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ है। एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। विधानसभा चुनाव के चलते स्टेशन पर जांच बढ़ाई गई थी। रूटीन जांच में यात्री घबराया और तलाशी में सोना मिला। आरोपी कोलकाता से कानपुर सोना ले जा रहा था। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी है और आगे की जांच जारी है। चिराग पासवान के घर से निकलने के बाद नित्यानंद राय ने पहले कहा, हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में रहते हैं।
हम दोनों के लिए जो आदरणीय हैं वो इस घर में रहती हैं। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों का बवाल गहराया। सीपीआई माले ने 30 सीटों की लिस्ट दी, वहीं वीआईपी भी 30 सीटों पर अड़ी, जिसे लेकर आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।